Hello everyone guys, how are you? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discuss on the register in series class 10th science chapter number 12 electricity. यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है. ओके, तो किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है चलिए देखते हैं. बात करते हैं रजिस्टार इन अ सीरीज की. तो इफ़ वी डिस्कस द रजिस्टार इन सीरीज द वैल्यू ऑफ द करंट इज़ द एमीटर इज़ द सेम. यदि हम रजिस्टार इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जो वैल्यू रहती है करंट की वह हर एक जगह सेम रहती है. अब इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है आप ये डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ जितने भी रेजिस्टेंस है वह आपके सीरीज कॉम्बिनेशन पे लगाए गए हैं. और जैसे ही रेजिस्टेंस इनके अलग अलग हैं वैसे ही इनके वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह भी अलग अलग होंगे. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका V1, ये हो जाएगा आपका V2 और ये हो जाएगा आपका V3. ओके, चलिए आगे की बात करते हैं. अब आगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है. आगे के सॉल्व करने के लिए अपन लोग इसको लिखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को यदि मैं V किसे VS से रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे लिए ये टोटल के लिए होगा. तो मैं क्या इसको ऐड कर दूंगा बेटा. हमारे पास 3 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, तो ये 3 तरीके से हो गए. तो इसको हम इक्वेशन नंबर यदि 1 मान लेते हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे. हमारे पास रेजिस्टेंस भी इसी तरीके के हैं R1 R2 और R3. तो इसको भी अपन लोग इक्वेशन नंबर 2 के बेसिस पर देख लेते हैं. दैट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ नथिंग बट द RS इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसको अपन लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. ओके, जब ये 2 बातें अपन लोगों ने निकाल लिया तो इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ बच्चों अप्लाई व्हाट ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे. ओम्स लॉ क्या कहता है. ओम्स लॉ बोलता है कि जो V है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस यह IR के इक्वल होता है. ये बात हम पहले से जानते हैं जब हमने ओम्स लॉ को पढ़ा रहा होगा तब. और इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3rd. ओके, तो हमें एक्चुअली यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए. हमें वैल्यू निकालना है किसकी बच्चों कि हमें वैल्यू किसकी निकालना है ये हमें सबसे पहले देखेंगे. ओके, तो ये सेम टू सेम है क्या, सीधा लिखा हुआ है. बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधा है. हमें V1 की वैल्यू निकालना है, V2 की वैल्यू निकालना है और V3 की वैल्यू निकालना है. उसके बाद जो है उन सबको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे. तो कैसे करते हैं देखिए, हम ये जानते हैं ऑलरेडी अप्लाई जब हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, जहाँ V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I इज़ नथिंग बट द करंट और R इज़ अ रेजिस्टेंस. ओके, तो हम इसको लिखेंगे V1. तब यदि V इज इक्वल टू IR होता है तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा. हाँ, लेकिन हमें यहाँ लिखना है बट, यहाँ लिख दीजिए बट करंट इज सेम इन ऑल. सभी जगह जो करंट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, I ही रहेगी. तो इस जो इक्वेशन मैंने अभी बनाए हैं इसको हम इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं. दूसरा हम निकालेंगे V2 इज इक्वल टू द IR का 2. ओके, जिसके साथ में I सबके साथ में कॉमन है, I ही है. दैट मीन्स करंट जो कॉमन है, इसलिए कि मैं पहले ही इस चीज़ को लिख चुका हूँ कि जो करंट है वो सभी जगह पर सभी केसेस पर सेम रहेंगे, ऑल जगह पर. ओके, तो I की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होगी. V2 इज इक्वल टू IR2 इसको हम इक्वेशन नंबर B मान लेंगे. और इसी के साथ में V3 की वैल्यू कैसे निकल आएगी बच्चों, ये निकला जाएगा आपकी IR का 3 और इसको इक्वेशन नंबर हम C मान लेंगे. ओके, तो V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर किसमें 1 में पुट करना है. तो यहाँ हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है. इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इसको देखिए पहले. इक्वेशन नंबर हमारा 1 कहता है कि जो यहाँ देखिए
वी एस है, इसका मतलब है कि वी एस के हमने पहले देखा है कि वी के जगह पर इसको यदि मैं लिख देता हूँ वी एस, तो वी के जगह पर मैं आई आर लिख सकता हूँ। एग्जैक्टली मैं वी के जगह आई आर लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन 1 से मतलब है। तो इक्वेशन 1 में वी एस है और यहाँ भी वी एस है, तो वी एस का मतलब हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा है कि आई आर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वी इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि यहाँ क्या हो जाएगी, आई आर हो जाएगी, आई आर हो जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ क्या दिया हुआ बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में V1 दिया है। V1 की वैल्यू कहाँ निकाले हमने, इक्वेशन नंबर ए में निकाला है। जो V1 की वैल्यू है वह होती है IR1। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 में लगा हुआ है। V2 की वैल्यू लिखेंगे, V2 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ से देख सकते हैं। तो V2 की वैल्यू क्या है, यहाँ IR2 है। ओके, फिर से प्लस लगाएंगे और लिखेंगे अपन लोग V3 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग। तो V3 की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ, दैट इज़ द IR3, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 4। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ओके, यदि यहाँ आप एक ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ आदि आप ब्रैकेट लगा देते हैं, तो अपन लोग मैथ्स हो या साइंस नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों, जो सभी केसेस पर सेम हो उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, दैट मीन्स कॉमा। तो ये हो जाएगा IR, तो IR तो सेम टू सेम था। यहाँ सभी केसेस में यहाँ भी आई है, करंट है, यहाँ भी करंट है, यहाँ भी करंट है आई, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं कॉमन तौर पर। तो ये हो जाएगा आई, और इसके बाद यहाँ बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब दोनों और आई आई हैं, दैट मीन्स ये वाला आई और ये वाला आई को आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपके सामने क्या बचेगा, R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और हमें रजिस्टार इन सीरीज़ में बस यहीं तक इक्वेशन को प्रूव करना रहता है और यही आपका आंसर रहेगा। ओके, इसके बाद हमें क्या चीज़ लिखना है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग कि लास्ट जब हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है तो अब हमें क्या लिखना होता है, देखते हैं।